Hello बच्चों, let's read the question. The question here says the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is option A vital capacity, B ERV plus TV plus IRV, C TLC minus RV, D all of these. So for this question our key concept would be हमारा key concept हो जाएगा regarding the respiratory volumes and respiratory capacities. Respiratory volumes and capacities. सो हम एक एक करके सबकी बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम दैट इज योर टीवी. ये क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इसकी वैल्यू होती है अराउंड 500 ml. उसके बाद हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज योर IRV. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वॉल्यूम इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. इंस्पायर्ड आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड इसकी वैल्यू होती है अराउंड 2500 टू 3000 ml. उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज योर ERV एंड ये होती है वॉल्यूम एक्सपायर्ड आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. वॉल्यूम एक्सपायर्ड आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन एंड इसकी वैल्यू होती है अराउंड 1000 ml. उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व्ड वॉल्यूम. रिजर्व्ड वॉल्यूम. सो रिजर्व्ड वॉल्यूम होती है अमाउंट ऑफ एयर रिजर्व्ड इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. अमाउंट ऑफ एयर रिजर्व्ड इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन मींस ये वाली वॉल्यूम जो है रिजर्व रहती है एंड इसकी वैल्यू है अराउंड 1200 ml. उसके बाद हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी की. वाइटल कैपेसिटी दैट इज योर VC. तो ये क्या होती है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर अ पर्सन कैन breathe in after a फोर्स्ड एक्सपिरेशन. एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद जो है एक पर्सन कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को ब्रीथ कर सकता है. एंड वाइटल कैपेसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस योर टाइडल वॉल्यूम. तो इसको अगर हम देखें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है अराउंड 1000, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड 3000 ml एंड टाइडल वॉल्यूम हमारी होती है 500 ml. तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? इट इज अराउंड 500 ml. उसके बाद हम बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की. लंग कैपेसिटी. सो टोटल लंग कैपेसिटी TLC से रिप्रेजेंट करते हैं. ये किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू IRV प्लस ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस योर टाइडल वॉल्यूम प्लस योर रिजर्व वॉल्यूम. सो इसकी वैल्यू होगी दिस इज अराउंड 3000 प्लस ERV हमारा 1000, टाइडल वॉल्यूम हमारी 500 एंड रिजर्व वॉल्यूम हमारी 1200 ml. So this will be equal to 5700 ml which is approximately equal to 6 liters. और अगर हम TLC को एक और तरीके से लिखें तो ये किसके बराबर हो सकती है? IRV प्लस ERV और TV को हम कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज वाइटल कैपेसिटी. ये हमने ऊपर देखा है वाइटल कैपेसिटी के बराबर होता है. तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम. और अगर हम वाइटल कैपेसिटी को निकालें तो इट विल बी TLC माइनस RV which is total lung capacity minus reserved volume. तो वो भी किसके बराबर होगा? वाइटल कैपेसिटी के. तो हमें क्वेश्चन में बताना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी. तो ऑप्शन ए तो सही है. बी में लिखा है ERV TV प्लस IRV. तो वाइटल कैपेसिटी को इन तीनों का सम भी हम बोलते हैं. TLC माइनस RV भी हमारा वाइटल कैपेसिटी के बराबर होता है. हमने लास्ट में निकाला. तो तीनों ही ऑप्शन सही है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन डी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.